ओम त्रिदेवाय नमः। जय उत्तराखंड देव भूमि। तो दोस्तों, उत्तराखंड वासियों, मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि जो कि मेरे को आज से नहीं 10 साल पहले प्राप्त हुई है। यहाँ पे शिवलिंग मूर्तियाँ, जिसकी मैंने 1 साल तपस्या की, तो मेरे को उत्तराखंड का दिव्य छिपा और आज पाषाण काल की जो चीज़ें हैं, सरस्वती प्राप्त हुई है। और जैसे कि आपका राड़ी टॉप, देवराना, लाखा मंडल टू हनोल, ये त्रिदेव का बिंदु सरोवर है। और ये क्षेत्र 5 पर्वतों से घिरा हुआ है। नाग पर्वत, ऋषि पर्वत, केदार पर्वत, हनुमान पर्वत, लास्ट में वरुण पर्वत। और इस क्षेत्र ये क्षेत्र 5 गंगाओं से घिरा हुआ है, जैसे यमुना जी है, ऋषि गंगा है, केदार गंगा है, वरुण गंगा है, बाण गंगा है। तो दोस्तों, मैं आपको ये दिव्य छिपा और आज इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि उत्तराखंड और हिमाचल में सबसे ज़्यादा जल प्रलय हो रहा है। तो मैं इस जल प्रलय को रोकने की एक विधि बताना चाहता हूँ आपको। अगर इस उत्तराखंड को बचाना है, हिमाचल को बचाना है, इस हिमालय को बचाना है, तो प्राकृतिक से छेड़छाड़ करना छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पे उत्तराखंड में रोडें जो कट रही है, चीर फाड़ जो हो रही है, इसको रोक दिया जाए। मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन है, उत्तराखंड वासियों से निवेदन है। मैं कमेंट्स भी लिखते रहता हूँ लोगों को और बताते रहता हूँ। और क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन है कि मैं लाखा मंडल के ठीक सामने, ऋषि गंगा के ठीक सामने मेरा बगीचा है, जो कि मैंने सन 95-96 में लिया है। और यहाँ पे मेरे फलदार पेड़ हैं। और तो मेरे को यहाँ पे मूर्तियाँ, शिवलिंग जो मिली है, मैंने मासू जी के पास बंधन में दे रखी है। और मैं चाहता हूँ कि अगर इस उत्तराखंड को बचाया जाए, तो जलमग्न से बचाया जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उत्तराखंड को और हिमाचल को अगर बचाना है, तो ये प्राकृतिक से छेड़ाछाड़ी करना छोड़ दीजिए। वो पर्यटक को बढ़ावा देने के कारण हम खुद ही जलमग्न हो जाएंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये मनुष्य का चोला दोबारा नहीं आएगा। और तो मेरा यही निवेदन है हर भाई बहनों से, हर बुजुर्ग माता पिताओं से, कि इस चीज़ पे गौर करें। और नहीं तो आने वाले टाइम पे ये सारा जलमग्न हो जाएगा। इसलिए मेरी सब लोगों से विनती है, गुजारिश है। मैं ये चीज़ इसलिए रोकी हुई थी कि इसका भी कुछ कारण था, इसका भी कुछ समय आ गया है। प्रभु की कुछ लीला ऐसी है कि मैं लोगों के सामने इसको विख्यात कर सकूं, लोगों को दिखा सकूं। तो मेरी यही विनती है कि उत्तराखंड को बचाया जाए और ये प्राकृतिक से छेड़ाछाड़ी करनी रोक दिया जाए। और देखिए, दूसरे में गौ माता के ऊपर भी मैं कमेंट से लिखते रहता हूँ हर किसी शख्स को कि गौ माता की रक्षा करो। जिस गौ की ब्रह्मा विष्णु शिव जी ने पूजा किया, माता घोषित किया, उस गौ का आज धरती पे अपमान हो रहा है। और सबसे ज़्यादा देखने को हमारे उत्तराखंड और हिमाचल में मिलता है। लोग पहले गायें पिलाते हैं, फिर बाद में गाय जब दूध छोड़ देते तो गायों को घर से भगा देते हैं। जबकि लोगों को गौशाले मिले हुए हैं, सरकार द्वारा टेके लगी हुई है, फिर भी लोग उस गौशाले में खुद बसे हुए हैं और गायें घर से भगा भगा रखी है। तो मेरा सब लोगों से गुजारिश है कि अगर इस उत्तराखंड का अगर बचाव चाहते हैं, तो ये चीज़ें छोड़ दीजिएगा। हमें सुधरना होगा और खुद को स्वच्छ बनना होगा पहले। धन्यवाद।